होगा। मुश्रिकों सारी दुनिया के काफिर मिल जाए नहीं होगा। इस गए गुजरे माहौल में बदअमली के जमाने में आज भी तुमने नहीं देखा कि आज अमेरिका और इसराइल दोनों मिलके बोला था मुट्ठी भर इन नौजवानों को मैं मार दूंगा, 4 दिन में मिटा दूंगा, उसके बाद मेरी सल्तनत होगी। सारी दुनिया आज देखती है कि कई करोड़ों टन बम गिराने के बावजूद 200 से ज्यादा दिन हो गए मगर अपने कैदियों को रिहा नहीं कर पाया, बैतुल अक़दस पर कब्जा नहीं कर पाया, इसको मिटा नहीं पाया। चाहे 1000 दुनियाएं कुफ्र मिल जाए पर इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम क़यामत तक रहेगा। डॉक्टर इकबाल ने अच्छी बात कही, वो नहीं बोला इस्लाम खतरे में, बोला नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। इकबाल ने सही बात कही, वो नहीं बोला इस्लाम खतरे में। इकबाल साहब बोला हिंदी मुसलमान, अगर तुमने हिकमत से काम नहीं लिया, शऊर से काम नहीं लिया, तकवा से काम नहीं लिया, इल्म से काम नहीं लिया, अमल से काम नहीं लिया, होशो हवास से काम नहीं लिया तो तुम खतरे में हो, तुम्हारा नाम मिट जाएगा। तो मिटेगा नाम बदअमल मुसलमान का, मगर इस्लाम नहीं मिटेगा। जो पापी शराबी काफिरों की तरह शादी बियाह बर्थडे पार्टी मंगनी अकीका खतना वलीमा सब करेगा, काफिरों की तरह नाच के गा के हराम खा के नमाजें छोड़ के, ये बर्बाद होगा, इसके बच्चे बर्बाद होंगे, इसका घर बर्बाद होगा, ये बर्बाद होगा, मगर इस्लाम बर्बाद नहीं होगा। अगर कोई काफिर बोला कि मैं इस्लाम बर्बाद कर दूंगा, मैं यही देखा हूं कि उसी काफिरों को अल्लाह कलमा पढ़ा के उसी को इस्लाम का कैडर बना देता है। यही मैंने देखा, 1400 साल की तारीख में यही पढ़ा है। बगदाद के बदकार मुसलमानों को अल्लाह ने सजा दी, तातारी काफिर मुसल्लत हुए, 70,000 मुसलमानों को ज़बह करके उसकी खोपड़ी पे बैठ के शराब पिया। उन्होंने मदरसा मस्जिद खानका सबकी दीवारों को तोड़ दिया। ये बदअमल शराबी पापी जिनाकार नाचने वाले मुसलमानों को अल्लाह ने सजा दे दी। और जब वो काफिर बोला कि अब दोबारा इस्लाम नहीं पिनपेगा बगदाद से, तो अल्लाह ने उन्हीं काफिरों से कलमा पढ़ने की तौफीक दी। अब वही काफिर जो उजाड़ा था वही दोबारा बगदाद को संवारने में मदद करने लगा। अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, अल्लाह ही हुकूमत देने वाला है, अल्लाह ही हुकूमत छीनने वाला। तुम्हारे पास एक वोट है, ऑनेस्ट ईमानदार अच्छे आदमी को जाके वोट दे दो, बाकी ठेकेदारी मत लो कि सल्तनत किसकी होगी। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तो सल्तनत देना रब का काम, छीनना रब का काम। तुम्हारा काम रब की इबादत करना, तू इबादत कर, दुनिया चलाने का मसला खुदा को छोड़ दे। जब तुम नेक बनेगा तो हाकिम नेक तुझको अल्लाह देगा, और जब तुम बुरा शरीर बनेगा तो शरीर हाकिम तेरी गर्दन पे मुसल्लत करेगा। वह खुदा फिरौन को 400 साल की छूट देना भी जानता है, और जब फिरौन का जुल्म हद से सिवा हो जाए तो पानी में डुबा के तड़पा के मारना भी जानता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल, खाली यही सब तबसरा लेके बैठा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। अल्लाह पर न भरोसा है, न अल्लाह का जिक्र है, न कुरान पाक पे कोई तबसरा है, सब इसी को लिए हुआ। ऐसा करेगा तो वैसा होगा, वैसा करेगा तो वैसा होगा। और सुन ले, मैं कसम खा के कहता हूँ, दुनिया का अगर हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अगर इनका बच्चा बच्चा डीएम हो जाए, इनका बच्चा बच्चा अरबपति हो जाए, इनका सारा घर सोने का हो जाए, तो भी इस्लाम का कल्याण नहीं होगा। जब तक के इस्लामी सोच, इस्लामी फिक्र और तकवा दिल में ना हो तो कुछ नहीं होगा। अगर तकवा नहीं है तो गरीबी में भी तबाह होगा, और तकवा नहीं है तो मालदारी में भी तबाह हो जाएगा। अगर तकवा है तो मालदारी भी तबाह नहीं करेगी, अगर तकवा है तो गरीबी भी तबाह नहीं कर पाएगी। इस्लामी सोच ही नहीं है, कॉलेज खोलने से क्या होगा? इस्लामी सोच ही नहीं, डीएम बनने से क्या होगा? जो बच्चा मुसलमान कंप्लीट नहीं है, डीएम बनने के बाद उनका काफिर बनना भी तय होता है। क्योंकि काफिरा लड़की से मोहब्बत हुई, मोहब्बत और आजादी के नाम पे काफिर हो गया। उससे बेहतर था कि वो जाहिल रहता, हल चलाता, खेत में पसनी लेके कमाता, मुसलमान रहता, ईमान बचा हुआ रहता। दुनिया नहीं मिली, कम से कम खरबों साल की जन्नत उसको मिल गई होती। यही पैगाम है खुतबे निकाह है, खुतबे जुमा है। अब जरा बस गौर से आखिरी बात सुने, मालदार भी बड़े लाजवाब होते थे और गरीब भी पहले के बड़े लाजवाब होते थे।
मालदारों की सोच कैसी होती थी, बस एक झलक देख लें। गरीबों की सोच कैसे होती थी, बस एक झलक देख लें आप। गरीब कैसे और आज के मालदार कैसे हैं सबको मालूम है, और आज के गरीब भी कैसे हैं सबको मालूम है। गरीब खुशनसीब था कि हज का हिसाब नहीं देना है, ज़कात का हिसाब नहीं देना है, कुर्बानी का हिसाब नहीं देना है, सदक़े फित्र का हिसाब नहीं देना है, आसपास के गरीबों मिस्किनों बीमारों का इलाज कराने का हिसाब नहीं देना है ही नहीं तो क्या हिसाब देना है। न आप गरीब मर जाए मेरे पास पैसा ही नहीं है तो क्या हमसे पूछा जाएगा कि वो गरीब कैंसर से मर गया, तुमने मदद क्यों नहीं की? वो तो मालदारों से पूछा जाएगा, गरीबों से नहीं। गरीब पर सदक़े फित्र वाजिब नहीं, कुर्बानी वाजिब नहीं, हज फर्ज नहीं, ज़कात फर्ज नहीं, सिर्फ एक नमाज एक रोजा फर्ज है। नमाज रोजे में पैसा लगता नहीं है, नमाज रोजे में टाइम भी बहुत नहीं लगता है, ये सब पर फर्ज है। गरीब अमीर औरत मर्द देहाती शहरी सब पे फर्ज है, मगर हज ज़कात सदक़े फित्र कुर्बानी ये मालदारों पे है। तो मालदार को हिसाब देना है, वह हिसाब देने में 500 साल लग जाएगा। कुर्बानी का हिसाब, ज़कात का हिसाब, हज का हिसाब, गरीबों फकीरों को की मदद न करने का हिसाब, ये हिसाब 500 साल पहले मालदार देगा और 500 साल पहले गरीब नमाज रोजे का हिसाब देके जन्नत में चला जाएगा। इसलिए मुस्तफा कहते मेरी उम्मत के फुकरा मालदार के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत चले जाए, चूंकि उनके पास हिसाब ही नहीं। तो गरीब जन्नती हो सकता है अगर ये अखलाक दुरुस्त कर ले, अपनी इज्जत को ठीक से रखे, ज़िना से दूर रहे, जहालत से दूर रहे, नमाज पढ़ता रहे, कोई ज़कात कोई कुर्बानी कोई हज पर फर्ज नहीं, वो अपना बस नमाज रोजा करे और सीधे जन्नत चला जाए। मालदारों को तो सोच सोच के जीना है, हज का, ज़कात का, सदक़े का, कुर्बानी का, गरीबों मिस्किनों को देने का, अपने पड़ोसी को देने का, बीमारों को देने का, हुकूमत को देने का, ये मदद करने का, दुनिया भर के मसाइल इनसे हैं। इसीलिए मालदार अगर चाहे, मुस्तफा कहते हैं मालदार तबाह हो गए मगर वो बर्बाद नहीं होगा जो ऊपर से खर्च करे, जो नीचे से खर्च करे, जो दाहिने से खर्च करे, जो बाएं से खर्च करे, जो आगे से खर्च करे, जो पीछे से खर्च करे, वो बर्बाद नहीं होगा। तो इसलिए मालदार चाहे नमाज रोजे हज व ज़कात पाबंदी से अदा करे और दौलत से जन्नत खरीद ले, मगर इसके हक में है कंजूसी और उसके हक में है जहालत। इसलिए आज का मालदार भी तबाह है और आज का गरीब भी तबाह है। इस्लामी हिस्ट्री का एक चैप्टर, बसरा नाम का एक शहर है, आपको मालूम है, देहात में एक शख्स रहता था। आज भी बड़े बड़े शहरों के मालदारों का गांव देहात में फार्म हाउस रहता है जहां वह 2-4 घंटे हफ्ता में एक बार गुजार के चले जाते हैं। एक बाग था बसरा के देहात में और उसका मालिक शहर का एक अरबपति था, अरबों में खेलने वाला। वो हफ्ते में एक बार आता था अपने बाग को देखने और घूमने और विजिट करने, अपने शहर के बड़े बड़े दोस्तों को लेके आता था। एक बार आया और जो बाग का रखवाली करने वाला एक शख्स मुबारक नाम का था, जरा गौर से सुनिए, मुबारक नाम का एक शख्स था, उसने कहा कि मुबारक मेरे बड़े कीमती बड़े दोस्त आए हैं, मीठा अंगूर तोड़ के लाओ, इनकी ज़ियाफत करो। मुबारक गया, सामने वाले पेड़ से अंगूर तोड़ा और सामने रख दिया। जब अंगूर खाया तो अंगूर खट्टा था। कहा मुबारक, मैंने कहा ये हमारे मुअज़्ज़ज़ अरबपति दोस्त लोग हैं, ये आए हैं मेरे साथ, मीठा अंगूर लाओ। फिर दूसरे पेड़ से अंगूर तोड़ा, सामने रख दिया, वो भी अंगूर खट्टा था। अब जरा डांट के बोला, मुबारक मैंने कहा तुमसे कि हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, ये सब माल और दौलत के अंबार में डूबे हुए दोस्त हैं, अच्छा मीठा अंगूर लाओ। तीसरे दरख्त से फिर अंगूर लाया, सामने रखा, वो भी खट्टा निकला। इस बार डांटा तो मुबारक ने कहा हुजूर मुझे कैसे पता चले कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है? कहा क्या मतलब? कहा अगर मैं खाऊं टेस्ट करूं तब न पता चले कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है। मैंने तो आज तक टेस्ट नहीं किया और आपने खाने कहा बोला था, आपने कहा था तनख्वाह तुम्हारी है, बाग की रखवाली करनी है, मैं रखवाली कर रहा हूं, एक दाना अंगूर मैंने मुंह में नहीं डाला। अल्लाह समद, हप हप खाने वाला, दूसरों का माल हड़पने वाला, रखा हुआ है चप्पल मस्जिद से बाहर पहन के चलने वाला, कभी नहीं समझता कि कलमा पढ़ने का नाम ही सिर्फ मुसलमान है। बोल दिया कि मेरा रब अल्लाह है, अब मेरी अपनी मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी सारी की सारी अल्लाह की चलेगी। रात में दिन में तन्हाई में मजमे में हमेशा मुसलमान रहे। यहाँ तो सिर्फ कानूनी एक कलमा पढ़ा, बाकी सारा अमल मुशरिकों जैसा रहे चलेगा। कलमा पढ़ा है जन्नत इसकी जागीर है, ऐसा नहीं है। सरकार दो जहां की मोहब्बत, उनकी मुकम्मल इताअत व फरमा बरदारी का नाम कंप्लीट मोमिन बनना है।
जरा देखें उस बाग के रखवाले को किसने कहा था, कौन देखने आता था कि अंगूर खा रहा है और वो बोलेगा नहीं खाया हूं, तो कैसे पता चलेगा? कहा मुबारक सच कहते हो? कहा हुजूर, मैंने आज तक आपके बाग का एक अंगूर नहीं चखा है। सारे उनके अरबपति दोस्त भी दंग रह गए, बाग का जो मालिक था वो भी दंग रह गया। कहा मुबारक तुम जैसा ऑनेस्ट आदमी तो कभी देखा नहीं, अगर तुम तन्हाई में खा भी लेते तो कौन देखने वाला था, और मेरा मकसद ये नहीं था कि तुम अंगूर मत खाना और तू निगरानी ही करता रहना, मैं तो कहा था कि बाग की निगरानी करना, मगर ये तुम्हारी ईमानदारी और ऑनेस्टी है कि तुमने निगरानी की और तुमने एक अंगूर नहीं खाया। मुबारक तेरी शादी हो गई है? कहा मुझ जैसे गरीब को कौन अपनी बेटी देगा? कहा अगर मैं अपनी बेटी तुझको दे दूं, अल्लाह, अरबों में खेलने वाला अरबपति दोस्त है, एक बाग की रखवाली करने वाला नौकर उसको अपनी बेटी देने की पेशकश उस बाग का मालिक कर रहा है। आज साहब शेख अंसारी चाहे 10 लाख कमाने वाला हो, उसको नहीं देता है बेटी, उसको वोट नहीं देता है। सारी दुनिया मुझे मिटाने के लिए एक हो गई, और अंसारी, जोलाहा, शेख, पठान, नदाफ और दुनिया अमीर गरीब ये मोहल्ला वो मोहल्ला करने में ये मुसलमान पड़ा हुआ है। नहीं देखा तुमने कुरान क्या बोला? वकालतिल यहूद लैसत नसारा अला शै, ये यहूदी बोलता है नसरानी कुछ नहीं काफिर है, और नसरानी बोलता है लैसतिल यहूद अला शै, ये यहूदी काफिर है 0/0 कुछ नहीं है। यहूदी नसरानी को काफिर कहता है, नसरानी यहूदी को काफिर कहता है, दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन, मगर ये दोनों हमको मिटाने के लिए एक हो गए। या दोनों काफिर कहने वाला एक दूसरे को हमको मिटाने के लिए एक हो गया, और एक हम हैं अंसारी, जोलाहा, नदाब, शेख और पठान की राजनीति लिए है कि वो उठेगा तो अंसारी उसको वोट नहीं देगा। अगर ये काफिर तुझे मिटाने के लिए एक हुआ है तो तू भी कसम खा ले कि हम इख्तलाफात की दीवार को तोड़ते हैं, और तूने अपने आप को मिला है मिटाने के लिए, अब हम भी मिल गए हैं इस्लाम बचाने के लिए। तोड़ दे सारी इख्तलाफात की दीवारों को, अंसारी, जोलाहा, नदाब, शेख, पठान तोड़ दे इसे, मुत्तहिद हो जा, यूनाइट हो जा। पीर के नाम पे जंग है, खानका के नाम पे जंग है, मदरसा के नाम पे जंग है, नदाब, जोलाहा, अंसारी के नाम पे जंग है। इसी बिहार में जहानाबाद और गया का इलाका है, अगर कोई मलिक उठे तो अंसारी वोट नहीं देता, कोई अंसारी उठे तो मलिक वोट नहीं देता। मैंने ये खतरनाक बिरादरी वाला तासुब पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा जो मैंने बिहार के गया और जहानाबाद इलाके में देखा। मैंने अंसारी और मलिक, जबकि ये अंसारी सब मलिक के घर में मजदूरी करते थे, और आज उनका बेटा पढ़ा लिखा, तो अब उनका पढ़ा लिखा तो अब तुम अदब नौकरी वाला हो गया, तो अब तो मानवता से काम ले, वो तो जानवर के तुझको कुछ नहीं समझा, लेकिन अब तुम पढ़ लिख लिया है, अब तुम भी उनको जानवर समझेगा, तो दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? अब पढ़ लिख लिया है तू उनके साथ इज्जत के साथ रह, ताकि वो शर्मिंदा हो जाए कि मैं जिसको हैवान समझता था ये मुझे इंसान समझ के इज्जत दे रहा है। जहालत की वजह से सारे इस हम्मा में नंगे नजर आते। जरा देखिए अरबों में खेलने वाला वो कहता है मुबारक मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूं, जरा गौर से सुनिए मेरी बात, ऐसे ऐसे ही है खत्म करता है। हाँ हाँ ये बात पूरी करके खत्म कर देते हैं, ये बात पूरी करके खत्म कर देते हैं। जरा जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। मालदार कैसे होते थे पहले के और गरीब कैसे होते थे पहले के, बस यही एक चैप्टर में खोल रहा हूँ, क्योंकि आप में से मालदार भी हैं, आप में से गरीब भी हैं। गरीब हमारे वो हैं कि बोलता है हम उसके पास क्यों जाएं, वो अरबपति है तो रहे अपने पास, और मालदार बोलता है कि ये कतनो कुछ गरीब है, ये जानवर है, इसके पास हम क्यों जाएं। इस्लामी सोच ये नहीं है, इस्लामी सोच ये है तकवा, परहेजगारी। क्या कहा बाग के अरबपति मालिक ने? कहा मुबारक अगर मैं तुझको अपनी बेटी दे दूं, कहा तो वो नहीं बोला अरे हुजूर आप बेटी दे दीजिएगा, हम तो गरीब आदमी हैं, आपका नौकर है, किसी बेटी दीजिएगा। नहीं नहीं, पढ़ा लिखा आदमी था मुबारक, तहज्जुद पढ़ता था, इशराक पढ़ता था, चाश पढ़ता था, वो नौकरी करता था, बाग में रहता था, क्या हुआ नेक था। वो बोला हाँ हाँ, यहूदी शादी ब्याह में माल देखता है, यहूदी शादी ब्याह में माल देखता है, चूंकि यहूदी माल का हरीस है, और क्रिश्चियन नसरानी शादी ब्याह में खूबसूरती देखता है, और मोहम्मदी तकवा परहेजगारी देखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
क्या महबूब भाई क्या सोच है उस गरीब की? वो घिघियाया नहीं, वो नहीं बोला अरे आप मालदार हम नौकर कैसे बेटी दीजिएगा आप, नहीं बोला हाँ यहूदी माल देखता है शादी में, क्रिश्चियन खूबसूरती देखता है, मोहम्मदी तकवा देखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा मुबारक मैं घर जाता हूँ शहर, अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ, उसके बाद मैं तुझको खबर करता हूँ। ये गया घर अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों से कहा मुबारक कैसा रहा? अरे ऐसा तो जन्नती शख्स कहीं मिलेगा नहीं जो इतना बड़ा ईमानदार हो। मुबारक हो अगर तुमने सिलेक्शन किया है उस लड़के से अपनी बेटी का, अब तुम्हें मुबारक हो। अगर आज मैं किसी नमाजी नेक गरीब से अगर इंतखाब कर लूं रिश्तेदारी का, एक तो मेरी बीवी सर पटक के रह जाएगी, जो मेरा दामाद है वो भाग जाएगा, जो हमारा दोस्त है मौलाना महबूब गौर ये बोलेगा इतने बड़ा मौलाना शोहरत का मालिक पैसा वाला क्या वो फटीचर गरीब को आप दे रहे हैं। क्योंकि आज का दोस्त सब भी गरीब है, कमजोर है, सबकी सोच कमजोर है। दोस्त नहीं आपके लायक वो नहीं है क्यों दे रहे हैं, मगर पहले के साथी भी लाजवाब थे। कहा आपने ऐसा जबरदस्त दामाद का इंतखाब आप कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। बीवी के पास जाके बोला मुबारक की ये कहानी दिन भर की है, मैंने अपनी बेटिया के लिए सोचा कि मैं इससे निकाह कर दूं। तो बीवी नहीं बोली कि अरे वो क्या खिलाएगा, कैसे इलाज कराएगा, अगर बच्चा पैदा होगा तो ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपया कहां से लाएगा, जैसे आजकल सारे लोग सोचते हैं। अगर बेटी को पढ़ा दो लिखा दो मास्टर बना दो, अगर दामाद मर गया तो ये कमा करके खिला के बच्चे को पाल लेगी। अभी शादी भी नहीं हुई है, दामाद को मारना चाह रहा है। कैसा समाज है, शादी भी नहीं हुई और दामाद के मरने की तमन्ना कर, अगर ये मर गया तो ये करेगा। कैसी गिरी हुई और कमजोर सोच हमारी हो गई। अब जरा सुनिए, बीवी बोली हम भी अपनी बेटी के लिए ऐसा ही दामाद खोज रहे थे। सुभान अल्लाह। अरबपति जब लाजवाब है तो अरबपति की बीवी भी लाजवाब है। कहा मैं तो तैयार हूँ, बेटी से पूछ लेता हूँ, बेटी जवान है, अगर बेटी तैयार हो गई तो बिस्मिल्लाह, बेटी जवान है उससे पूछने में हर्ज नहीं। जब बेटी को माँ पूछती है अम्मी तुम बेटी तुम्हारे बाप ने तेरे लिए मुबारक का सिलेक्शन किया, ऐसा मुत्तकी आदमी नहीं मिलेगा, नेक घराने की बेटी। आजकल तो गरीबों की बेटी वो लिपस्टिक, वो पर्स, वो सैंडल, वो घूमना फिरना, 50 लड़के का मुंह देखना, यानी कुछ नहीं है तो भी उसको एक हवस है, जुनून है फैशनेबल लाइफ का। तबाह हो बर्बाद हो गई बेटियां हमारी। औरत 50 करोड़ के जेवर से लदकर उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अच्छी वो पर्दे में रहती है। पर्दे में रहती है तो उस औरत पे आसमान के फरिश्ते भी रश करते हैं कि जिसको अजनबी मर्द नहीं देखा। जब ये खातून लाजवाब है तो इसका बेटा, इसका बच्चा भी लाजवाब पैदा होने वाला। खातून वो नहीं है जो कीमती कपड़ा पहन के दूसरों के सामने जाए, खातून वो है जिसके पास कुछ न रहे मगर हया रहे, शर्म रहे, पर्दा रहे। मालदार अरबपति की बेटी थी, वो गरीब की नहीं। उनके पास माँ जाके पूछती है तो बेटी कहती है माँ बाप की मर्जी पे सरे तस्लीम खम है। सुभान अल्लाह। माँ बाप की मर्जी पे मैं भी राजी हूं। नहीं माँ बाप क्या करेंगे मैं रखूंगा, मैं करूंगा। आजकल जो मोहब्बत की शादी 99.9% फेलियर है, और जो माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी करे उस शादी में अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। इसलिए सिर्फ हुस्न देख के नाचना कूदना मत। हमने लब कर लिया, प्यार कर लिया, कर लेंगे, बाप आप तैयार हो जाइए। अपनी मर्जी थोपेगा तो सारी जिंदगी रोएगा, और माँ बाप की मर्जी के मुताबिक अल्लाह पे भरोसा करके मुत्तकी लड़की का इंतखाब कर ले, अल्लाह उस निकाह में बरकतें अता फरमा देगा। मुबारक को पैगाम भेजा, शहर के बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ मालदारों को बुलाया। कहा मैंने सिर्फ इसकी ईमानदारी और तकवा की वजह से मैं अपनी अरबपति, अपनी खूबसूरत जवान पढ़े लिखी पर्दे में रहने वाली बेटी को मैं मुबारक के निकाह में देता हूँ। तकवा देखा। मालूम अगर आप तकरीर सुनते हैं और उलमा कराम भी सब सुनते हैं, सब लोग बड़े बड़े लोगों का नाम तो जानते ही हैं, कस्तलानी, राजी, गजाली, अत्तार, रूमी, जलालैन, ये सबको तो मालूम है, सबका नाम सुनते सुनते तकरीर में। अब जरा गौर से सुनिए, अरबपति ने ईमानदार मुबारक को अपनी खरबपति वाली खूबसूरत बेटी को निकाह में दे दिया, तो अल्लाह ने उस निकाह में वो बरकतें अता फरमा दी कि उस दोनों जोड़े से अल्लाह ने अब्दुल्लाह नाम का एक जबरदस्त बेटा अता फरमाया, जो इस्लामिक हिस्ट्री में 10 टॉप मुहद्दिसीन में एक नाम अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक का है, वो अल्लाह ने अता फरमाया। जब माँ हो परहेजगार और बाप हो मुबारक जैसा तो अल्लाह बेटा अब्दुल्लाह देता है। बाप हो नकी अली खान, माँ हो तहज्जुद गुजार तो बेटा अहमद रजा पैदा होता है। और जब परदादा
हूँ अहमद रजा जैसा, दादा हूँ हुज्जतुल इस्लाम जैसा, नाना हूँ मुफ्ती आज़म हिंद जैसा, अब बाप हूँ मुफस्सिर आज़म हिंद जैसा, और माँ हूँ सारे ज़ेवरात बेचकर मंजर इस्लाम चलाने वाली। तब उसी कोख का बच्चा अख्तर रजा का अज़हरी ताजु शरिया पैदा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने घर का माहौल नेक बनाइए, अपने बाल बच्चों के सामने नेकी का माहौल पैदा कीजिए, अपने रिश्तेदारों को नेक बनाइए, नेक लोगों का सिलेक्शन कीजिए, नेक लोगों से दोस्ती कीजिए। वकूनू मअस-सादिकीन। अल्लाह आप में बरकत देगा, औलाद में बरकत देगा, आपके घर में बरकत देगा। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, हमारी आने वाली नस्ल को नेक और दीनदार बनाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्द। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।